हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। हमारे देश में नदियों को जीवनदायिनी और जीवन का आधार कहा जाता है, पर एक ऐसी भी नदी है जिसके बारे में हमने कम ही सुना है और ना ही कभी देखा है। वह है सरस्वती नदी। जब हम बात सरस्वती नदी के उद्गम स्थान की करते हैं तो यह राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच से निकली। इसे अलकनंदा नदी की एक सहायक नदी कहा जाता है, जिसका उद्गम स्थल उत्तराखंड में बद्रीनाथ के पास है। महाभारत में मिले एक वर्णन के अनुसार सरस्वती नदी हरियाणा में यमुनानगर से थोड़ा ऊपर और शिवालिक पहाड़ियों से थोड़ा नीचे आदि बद्री नामक स्थान से निकलती थी। आज भी लोग इस स्थान को तीर्थ स्थल के रूप में मानते हैं और वहां जाते हैं, किंतु आज आदि बद्री नामक स्थान से बहने वाली नदी बहुत दूर तक नहीं जाती। एक पतली धारा की तरह जगह जगह दिखाई देने वाली इस नदी को ही लोग सरस्वती नदी मानते हैं और उसे पूजते हैं। भारतीय पुरातत्व परिषद के अनुसार सरस्वती का उद्गम उत्तरांचल के रूपण नामक हिमनद से हुआ था। रूपण ग्लेशियर को अब सरस्वती ग्लेशियर भी कहा जाने लगा है। ऐसा माना जाता है कि नदी कई हजार साल पहले अस्तित्व में थी और अब ये सूख गई है या विलुप्त हो गई है। वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार सरस्वती एक बहुत बड़ी नदी थी, जो कि हड़प्पा संस्कृति के 4000 वर्ष पूर्व सूख गई अथवा गायब हो गई। इसके पीछे भौगोलिक परिवर्तन होना कारण हो सकते हैं। इस नदी का नाम सरस्वती क्यों पड़ा? इसके पीछे ऋग्वेद में यह कहा गया है कि कला, संस्कृति, भाषा, ज्ञान, विज्ञान, जन्म एवं वेदों की रचना इस नदी के तट पर ही की गई। सरस्वती ज्ञान एवं कला की देवी है, इसलिए इसे सरस्वती नदी कहा गया है। सरस्वती नदी को विलुप्त होने का श्राप भी मिला हुआ है। शास्त्रों में इस बात का जिक्र है कि एक बार जब वेदव्यास सरस्वती नदी के तट पर भगवान गणेश को महाभारत की कथा सुना रहे थे, उस समय ऋषि ने नदी को धीरे बहने का अनुरोध किया ताकि वह पाठ पूरा कर सके। सरस्वती नदी ने उनकी बात नहीं मानी और अपने तीव्र प्रवाह में बहती रही। नदी के इस व्यवहार से क्रोधित होकर भगवान गणेश ने नदी को श्राप दिया कि वह एक दिन विलुप्त हो जाएगी। शायद इसी वजह से यह है कि नदी आज अपना अस्तित्व खो चुकी है। एक अन्य कथा की माने तो माता सरस्वती का जन्म भगवान ब्रह्मा के सिर से हुआ था। उन्होंने ब्रह्मांड का निर्माण किया था। वह उन सबसे खूबसूरत स्त्रियों में से एक थी जिन्हें भगवान ब्रह्मा ने देखा था। उनकी सुंदरता को देखते हुए उन्होंने सरस्वती जी से विवाह का प्रस्ताव रखा। उस समय माता सरस्वती उनकी इस इच्छा से सहमत नहीं हुई और नदी के रूप में जमीन के नीचे बहने लगी। वैज्ञानिकों की रिसर्च के अनुसार अगर सरस्वती नदी के अस्तित्व की बात की जाए तो अलग अलग शोध बताते हैं कि इसके अस्तित्व को शास्त्र, पुराण और विज्ञान सभी ने माना है। एक रिसर्च में यह बात कही गई है कि लगभग 5500 साल पहले सरस्वती नदी भारत के हिमालय से निकलकर हरियाणा, राजस्थान व गुजरात में लगभग 1600 किलोमीटर तक बहती थी और अंत में अरब सागर में विलीन हो जाती थी। अन्य पवित्र नदियों की तरह आज भी सरस्वती नदी की मौजूदगी को नकारा नहीं जा सकता है। पवित्र नदियों की बात की जाए तो गंगा और यमुना के साथ सरस्वती की भी पूजा की जाती है। सरस्वती नदी को पुराणों में एक विशेष स्थान प्राप्त है। इस नदी को देवी की तरह पूजा जाता है। पुराणों में बताया गया है कि ये नदी आज भी बह रही है, लेकिन ये नदी किसी को दिखाई नहीं देती। विज्ञान के अनुसार वो सैकड़ों साल पहले धरती पर थी, लेकिन आज ये नदी विलुप्त हो चुकी है, इसीलिए ये नदी अब दिखाई नहीं देती। शास्त्रों की माने तो सरस्वती नदी एक श्राप के कारण विलुप्त हो गई और अब दिखाई नहीं देती है। वहीं एक और कथा के अनुसार इस नदी को प्राप्त एक वरदान के कारण ये विलुप्त होकर भी अस्तित्व में है। उसी वरदान की वजह से प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन माना जाता है, जबकि सरस्वती नदी कभी भी
किसी को दिखाई नहीं देती, फिर भी ये अस्तित्व में बनी हुई है।